आदिवासी स्वाभिमान यात्रा आदिवासी समुदाय की आवाज को उठाने के लिए निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद आदिवासी समाज पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों, आदिवासी समाज को भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का हनन और जंगल जमीन आदिवासी समाज से छीनकर आदिवासी समाज की पहचान खत्म करने की कोशिशों को शांतिपूर्ण विरोध स्वाभिमान यात्रा के रूप में किया जा रहा है। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा आदिवासी लोगों के सम्मान और उन्हें महत्व देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। यह यात्रा हमें आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए खड़े होने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति देती है कि उनके साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया जाए। जिस प्रकार से सीधे में एक आदिवासी नागरिक पर अमानवीय कार्य हुआ वह इंसानियत को तार तार करने वाला है। यह यात्रा आदिवासी समुदाय की सहायता और समर्थन पर केंद्रित है। प्रत्येक शिक्षित का इरादा अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की गारंटी देना और उचित उपचार सुनिश्चित कराना है। इसके अतिरिक्त यह यात्रा उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों से सम्मान अर्जित करने में सहायता करेगी। इस यात्रा का मुख्य संदेश आदिवासी समुदाय को अपने लिए खड़ा होना चाहिए और जो सही है उसके लिए लड़ना चाहिए। वे देश के बाकी लोगों के समान अधिकार के हकदार हैं। यह यात्रा उन्हें इस बात पर गर्व महसूस कराने के लिए है कि वे कौन हैं। आदिवासी समुदाय को उनके स्वाभिमान व उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यह उनका अधिकार है जो उन्हें देश के अन्य नागरिकों के समांतर बनाता है। इस यात्रा के माध्यम से उनके स्वाभिमान को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। सभी आदिवासी समूह के प्रति दयालु और निष्पक्ष रहें और उनके नियमों एवं स्वतंत्रताओं के बारे में जानने का प्रयास करें। खबर हलचल से माजिद शेख की विशेष खबर। आज आदिवासी स्वाभिमान यात्रा मध्य प्रदेश में जो शुरुआत हुई सीधी से आज डेहरी में तक आई है। 2200 किलोमीटर का रास्ता तय करके और लगभग 60 किलोमीटर हमारी कुक्षी विधानसभा से गुजरती हुई मनावर में जा रही है। उद्देश्य लक्ष्य एक ही है, आदिवासियों पे हो रहे अत्याचार, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। संविधान में जो आदिवासियों को अधिकार दिए गए उनका उसका हनन हो रहा है, उसकी आवाज कौन उठाएगा, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा। ये इस लड़ाई को लड़ने के लिए कमलनाथ जी ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी को, आदिवासी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष टिकाम जी को, आदिवासी प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष चंदा जी को भेजा है आप लोगों के बीच में। हम लोगों के बीच में गांव गांव में होते होते हमने लोगों को कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताया और किस तरह से देश में और प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है वो जानकारी उनको बताई और आह्वान किया कि आप अकेले नहीं हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस परिवार आपके साथ में है, आपकी हर लड़ाई लड़ेगा और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी इस रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। के लिए निकाली जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी है, पूरे देश में भी सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है और यही कारण है कि हमें मैदान में उतरना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा। लगातार आदिवासियों की लड़ाई कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है, चाहे मणिपुर कांड हो, चाहे सीडी कांड हो जहां हमारे आदिवासियों पर पेशाब कर दी जाती है, चाहे सिवनी कांड हो, चाहे हमारा नीमच कांड हो। इन सब कांडों में किसी का नाम आता है तो भाजपा के लोगों का नाम आता है और सरकार उनको बचाने में लगी है। ऐसे समय में सरकार के विरोध में समाज पूरी तरह से आंदोलित हो रहा है। हमारे को कमलनाथ जी ने निर्देश दिया कि मैं रामू टेकाम और चंदा सरोदे जी पूरे मध्य प्रदेश में 2200 किलोमीटर तय कर 36 विधानसभा होते हुए 18 जिलों से होते हुए सीधी से झाबुआ तक पहुंचे और रास्ते में सभी आदिवासियों का दुख सुख बांटने का काम करें, उनके घाव भरने का काम करें और उनके स्वाभिमान को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य ही है कि हमारा आदिवासी का अगर स्वाभिमान जाग गया तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है और यही लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में निकल गए। और जिस तरह का जन समर्थन सब दूर मिल रहा है, आज कुक्षी में मिला है, निश्चित तौर पर यह हमारा आदिवासियों में को एक नई उम्मीद देता है कि अब समाज जाग रहा है और अब हम लड़ने के लिए भाजपा की सरकार उखाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।